प्यारे बच्चों, मैं कासम खान स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आपका जो टॉपिक चल रहा था वैदिक गणित में, कई दिन से आपको वीडियो डाले गए हैं, आप देख भी रहे हो। प्रश्नावली 1.1 जो संशोधित होकर प्रश्नावली आई है 1.1, उसमें 19 सवाल है। आपको मैंने 11 सवाल जो है वो करा दिए थे। इसके बाद है ध्वजांक विधि से भाग। ध्वजांक विधि से भाग आपको मैंने ध्वजांक विधि से एग्जाम्पल भी समझाया था। यहाँ पर ध्वजांक विधि से आपको 4 सवाल दिए हुए हैं। आपके एग्जाम की दृष्टि से ये विधि इंपॉर्टेंट भी है। 45-32 में भाग देना है 112 का, 1234 में भाग देना है 42 का, ये 13वां सवाल। 14वां सवाल है 98,765 में भाग देना है 87 का। और लास्ट इसका जो सवाल है 15वां सवाल 210, 15, 32 में भाग देना है आपको 889 का। तो यहाँ आप देख रहे हो कि आपको जो सबसे कठिन सवाल है वो 15वां सवाल लग रहा है। इसलिए ये 3 सवाल जो है आप करके देखना, और 15वां सवाल जो है आपको मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो 15वां सवाल समझिए। पंद्रहवां सवाल है 210, 15, 32 में भाग देना है आपको 879 का। तो जो एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था उसमें ध्वजांक में 1 अंक लिया था भाजक का, और मुख्यांक में जो अंक बच गए थे वो लिए थे। लेकिन यहाँ पे संख्या कैसी है? बड़ी संख्या है। संख्या कैसी है? बड़ी। तो हम क्या करेंगे, ध्वजांक में 2 अंक ले लेंगे और मुख्यांक में 1 अंक लेंगे। मुख्यांक यानी जिस संख्या का भाग दिया जाता है। तो ध्वजांक हमने ले लिया 79, और मुख्यांक हम लेंगे, मुख्यांक हमने ले लिया 8। ध्वजांक कितना ले लिया हमने? 79, और मुख्यांक क्या ले लिया? 8। अब इसमें वही 3 खंड बनेंगे, आपको मैं समझाता आ रहा हूं। 3 खंड बना लीजिए। पहला खंड, दूसरा खंड और तीसरा खंड। जितने अंक आपने ध्वजांक में लिए हैं, कितने अंक लिए आपने ध्वजांक में? 2 अंक लिए हैं, 7 और 9, 79 लिया है। तो भाज्य में से उतने अंक आपको तीसरे खंड में रखने हैं। तो क्या रखेंगे हम? 3 2। शेष जो अंक बच गए वो आप सेकंड खंड में जमाइए। तो 2, थोड़ा सा गैप देना इनके बीच, 1 0 1 और 5। तो इसके 2 अंक जो है वो तीसरे खंड में रख दिए, क्योंकि ध्वजांक में कितने अंक है? 2 अंक है, और बाकी जो अंक है वो सेकंड खंड में जमा दिए। 2 1 0 1 और 5। इसके बाद ध्वजांक लिखेंगे। ध्वजांक कितना है आपका? 79, और मुख्यांक क्या है आपका? मुख्यांक है आपका 8। 8 का भाग देना है आपको। किसका भाग देना है? 8 का। तो दीजिए भाग। 8 का भाग सबसे पहले देंगे 21 में। तो यहां पर मैं आपको संकेत भी लिख रहा हूं। संकेत, बिना संकेत के आप करना भी मत। पहला जो संकेत है 21 में भाग देना है आपको 8 का। कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो भागफल आ जाएगा आपका, भागफल अंक 2, और शेषफल आ जाएगा आपका, शेषफल बराबर 5। 21 में से क्या घटा देंगे? 16 घटा देंगे। तो भागफल अंक को यहां लिखा 2, और शेषफल लिख दिया 1 और 0 के बीच में यहां 5 लिख दिया। तो आपका नया भाज्य हो जाएगा
नया भाज्य 50, संशोधित भाज्य 50 में से, अब यहां देखो दो जांग में 2 अंक है, तो हम क्या करेंगे 7 का गुणा 2 से करेंगे, 7 का गुणा 2 से, एक ही अंक है तो इसका एक अंक से करेंगे, 7 गुणा 2, तो 7 गुणा 2 14 आ जाएगा, तो 50 में से 14 घटा देंगे तो 36 आ जाएगा संशोधित भाज्य। अब आपको 36 में भाग देना है 8 का, 36 में 8 का भाग दीजिए, भाग जाने को तो 4 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 4 बार, 8 चौका 32, शेषफल क्या बचेगा 4, 4 मान लीजिए हमने यहां लिख दिया, यहां 4 बार गया, 4 यहां लिखा, तो ये कितने हो गए 41, तो ध्यान दीजिए 41 में से अब संशोधित करेंगे, तो यहां 2 अंक है, यहां भी 2 अंक हो गए, तो 7 का गुणा 4 से करेंगे और 9 का गुणा 2 से करेंगे, 7 चौका 28 और 9 दूनी 18, तो 41 में से 28 प्लस 18 घटाएंगे, 28 और 18 कितने होते हैं 46, तो ये 46 जो है संख्या वो 41 से अधिक हो गई। अब हमारा जो नया भाज्य है वो किस में आएगा, माइनस में आएगा, किस में आएगा माइनस में, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, भागफल का अंक जो है उसको 1 कम कर देंगे, मान लीजिए 4 बार जा रहा है तो कितनी बार भाग देंगे 3 बार भाग देंगे, तो यहां पर भागफल अंक 3, तो शेषफल क्या बचेगा 8 या 24, 36 में से 24 घटाइए तो शेषफल बच गया 12, तो इस 12 को हम यहां लिखेंगे 0 और 1 के मध्य, यहां 12 लिख दिया, और यहां पर भाग कितनी बार गया 3 बार। अब देखिए आपका नया जो भाज्य है, नया भाज्य हो जाएगा आपका 121, संशोधित करिए, संशोधित भाज्य हो जाएगा आपका 121 में से आपको घटाना है 7 गुणा 3 प्लस 9 गुणा 2, 121 में से 7 का गुणा किससे करेंगे 3 से, 7 या 21 प्लस 9 दूनी 18, 21 और 18 कितने होते हैं 39, तो 121 में से 39 घटा दीजिए, 11 में से 9 गए तो 2 और 11 में से 3 गए तो 8, कितने बच गए 82, तो संशोधित भाज्य आपका हो जाएगा 82। इसके बाद 82 में भाग देना है आपको 8 का, 82 में भाग देंगे 8 का, 82 में किसका भाग देंगे 8 का भाग देंगे, भाग जाने को तो 10 बार जाता है, 8 दही 80, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भाग 2 अंकों में तो देना ही नहीं है, तो लास्ट कितनी बार देंगे 9 बार देंगे, तो भागफल अंक हो जाएगा, भागफल अंक हो जाएगा आपका 9, और शेषफल क्या बचेगा 9 8 72, शेषफल बच गया 10, तो 10 को हम यहां लिख देंगे 1 और 5 के मध्य, और 9 यहां लिख देंगे भागफल। अब नया भाज्य क्या हो गया आपका, नया भाज्य हो जाएगा 105, नया भाज्य हो गया 105, 105 में से हम अब संशोधित करेंगे, तो यहां पर कितने अंक है 2, तो इसके एक अंक छोड़ दो, इस तरह से आप क्या बचा 79 और 39, 7 का गुणा 9 से करेंगे और 9 का गुणा 3 से करेंगे, जैसे ये अंक है आपके 7 9 और 3 9, 7 का गुणा 9 से और 9 का गुणा 3 से करके घटा देंगे, तो 7 गुणा 9 प्लस 9 गुणा 3, तो 9 7 63 और 27, 90 घटा देंगे
तो ये बच जाएंगे 15। तो से नया भाज्य आपका आ गया 15। अब 15 में भाग देना है 8 का। 15 में भाग देंगे किसका? 8 का। भागफल अंक भाग जाने को तो एक बार जाता है, लेकिन फिर वही समस्या आ जाएगी, हमारा जो नया भाज्य है वो किस में आएगा? माइनस में आएगा। इसलिए भागफल अंक आपका 0 ही रहेगा और शेषफल क्या बच जाएगा? 15 बच जाएगा। 15 को हम यहां लिख देंगे, यहां 0 लिखेंगे। नया भाज्य 1532। अब हमारा भाग की जो प्रक्रिया है वो तीसरे खंड में पहुंच गई और तीसरे खंड में हम क्या निकालते हैं? शेषफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? शेषफल। तो यहां पर हम अंतिम शेषफल निकालेंगे। अंतिम शेषफल। तो अंतिम शेषफल निकालने के लिए यहां देखिए कितने अंक है ध्वजांक में? 2 अंक है। ध्वजांक में कितने अंक है? 2। और यहां से ये 2 अंक छोड़ दीजिए 23 को। क्या बचा? 90। 79 बचा और 90 बचा। 7 का गुणा 0 से करेंगे, 9 का गुणा 9 से करेंगे। तो 1532 माइनस 7 गुणा 0 प्लस 9 गुणा 9 और इंटू 10 माइनस 9 गुणा 0। वही सूत्र उधर त्रियक की तरह करेंगे। 7 गुणा 9 और 9 गुणा 3। 7 गुणा 0 करेंगे और 9 का गुणा 3 से करेंगे। यहां देखिए ये है 79 और 9 0। 7 को गुणा 0 से और 9 का गुणा 9 से, तो 81 और 81 का गुणा 10 से कर देंगे लास्ट में, माइनस 9 गुणा 0। तो 1532 माइनस 9 का 9 से गुणा करो 81, तो 810 माइनस 0। तो 1532 में से 810 घटा दीजिए तो ये बच जाएगा 722। तो आपका शेषफल आ जाएगा 722 और इसको यहां घटा के लिख देंगे 1532 माइनस 7 गुणा 0 प्लस 9 गुणा 9 इंटू 10 माइनस 9 गुणा 0 बराबर कितना आएगा? 722। तो इस तरह से आपको ध्वजांक विधि से भाग जो है वो निकालना है। हाँ तो बच्चों, इसके बाद मैंने आपको ध्वजांक विधि करवा दी है। इसके बाद जो विधि है सूत्र परावर्त्य से भाग, इसके 4 सवाल है, 16, 17, 18 और 19। आपको मैंने पिछले वीडियो में उदाहरण से समझाया था, उसी तरह से आपको सूत्र परावर्त्य से ये चारों भाग करने हैं। अब इसके बाद जो है आपका टॉपिक वैदिक पद्धति से सरल समीकरणों का हल। और ये निश्चित मान लीजिए आपकी जो एग्जाम में इन उदाहरणों में से, इन समीकरणों में से 1 नंबर का सवाल जो है वो निश्चित रूप से आएगा। 1 नंबर का जो सवाल है वो निश्चित रूप से आएगा। तो ध्यान देकर समझ लेना, वैदिक पद्धति से सरल समीकरणों का हल। तो वैदिक पद्धति से सरल समीकरणों का हल निकालना है। तो पहला जो सूत्र है, सूत्र परावर्त्य योजत्य से हल। सूत्र परावर्त्य योजत्य से हल। सूत्र परावर्त्य योजत्य का अर्थ होता है पक्षांतरण एवं समायोजन। तो इसके अंतर्गत 4 अनुप्रयोग है। इसके अंतर्गत कितने अनुप्रयोग है? 4। पहला जो अनुप्रयोग है, प्रथम अनुप्रयोग, यदि ax प्लस बी बराबर cx प्लस डी, यदि ax प्लस बी बराबर cx प्लस डी हो तो x बराबर d माइनस बी बटा a माइनस सी। अगर मान लीजिए कोई समीकरण इस रूप में है ax प्लस बी इक्वल टू सी एक्स प्लस डी,
तो x की जो वैल्यू है वो d माइनस बी अपॉन a माइनस सी फॉर्मूले से निकाली जाएगी। जैसे एग्जाम्पल 13x माइनस 14 बराबर 9x प्लस 10। यहां देखिए a का मान कितना है 13, b का मान क्या है माइनस का 14, c का मान क्या है 9, d का मान क्या है 10। इनसे तुलना कर ली और अब सूत्र लगा दीजिए। सूत्रानुसार x बराबर d माइनस बी बटा a माइनस सी। d का मान 10 माइनस है ही सूत्र में, b का मान माइनस का 14 अपॉन a का मान कितना है 13 माइनस 9। माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा प्लस आएगा। क्या आएगा प्लस। 10 प्लस 14 24 हो गए और 24 13 में से 9 घटाया 4 तो 24 में 4 का भाग देंगे क्या आएगा 6 आएगा। इसके बाद दूसरा जो अनुप्रयोग है, यदि कोई समीकरण ax प्लस बी अपॉन पी बराबर सी एक्स प्लस डी अपॉन क्यू रूप में हो तो x का जो वैल्यू निकालने का सूत्र है dp माइनस बी क्यू अपॉन ए क्यू माइनस सी पी। अब जैसे ये एग्जाम्पल है, समझिए इस एग्जाम्पल से 5x माइनस 3 अपॉन 2 बराबर 2x प्लस 1 अपॉन 5। यहां a का मान क्या हो जाएगा 5, b का मान क्या हो जाएगा माइनस का 3, c का मान क्या हो जाएगा 2 और d का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1। p का मान क्या हो जाएगा 2 और q का मान क्या हो जाएगा 5। मान निकाल लिए। सूत्र लगाइए x बराबर डी पी माइनस बी क्यू अपॉन ए क्यू माइनस सी पी और मान रख दीजिए। d का मान 1, p का मान 2, b का मान माइनस 3 कोष्टक में रखो, q का मान 5, a का मान 5, q का मान 5 और c का मान 2 और p का मान 2। 1 का 2 से गुणा करो क्या आएगा 2, माइनस 3 का माइनस से गुणा करेंगे प्लस और 5 से गुणा करेंगे 15, 5 का 5 से गुणा करो 25 माइनस 2 का गुणा 2 से करेंगे क्या आएगा 4। 15 और 2 कितने हो गए 17 और 25 में से 4 घटाओ 21 तो इसका हल आ जाएगा 17 बटा 21। एक सुविधा और है, अगर इस तरह का सवाल आता है तो आप इस व्यंजक का इससे वज्र गुणा कर लेना और इस व्यंजक का इस संख्या से वज्र गुणा कर लेना। फिर ये कौन से रूप में आ जाएगा, ये प्रथम अनुप्रयोग के रूप में आ जाएगा और फिर आप इस सूत्र से ही इसका हल निकाल सकते हो। मान लीजिए आपके ये सूत्र भी ध्यान नहीं रहे तो इसी सूत्र से आप इसका हल निकाल सकते हो। इसके बाद तीसरा अनुप्रयोग। हाँ तो बच्चों तीसरा जो अनुप्रयोग है, यदि x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर x प्लस सी एक्स प्लस डी, इस रूप में अगर कोई समीकरण हो तो उसका हल निकालने का, x का मान निकालने का जो सूत्र है सी डी माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। जैसे एक एग्जांपल से समझिए x प्लस 1, x प्लस 2, x माइनस 3, x माइनस 4। तुलना करो इससे, a का मान क्या आएगा 1, b का मान क्या आएगा 2, c का मान क्या आएगा माइनस 3, d का मान क्या आएगा माइनस का 4। सूत्र लगाइए x बराबर सी डी माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। c का मान रखिए क्या है माइनस का 3, d का मान रखो माइनस का 4, माइनस a का मान रखो 1, b का मान रखिए 2, c का मान रखा माइनस 3, d का मान रखा माइनस 4, a का मान रखा 1 और b का मान रखा 2 अपॉन a प्लस b 1 प्लस 2 माइनस c का मान माइनस 3, d का मान माइनस 4। और अब इसको हल कर लेंगे। माइनस 3 का गुणा माइनस 4 से करिए, 4 तिया 12, माइनस 1 का गुणा 2 से करिए 2 बटे में 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 माइनस का माइनस से गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा 3 और यहां भी प्लस 4। 12 में से 2 घटाइए क्या आ जाएगा 10।
इनका योग कर दो, 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 4 10, तो 10 में 10 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस तरह से आपको इसका हल निकालना है। फिर एक बार बता रहा हूं, यदि कोई समीकरण x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर x प्लस सी एक्स प्लस डी हो तो उसका x का मान, चर राशि का मान निकालने का जो सूत्र है सी डी माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी, और ये उदाहरण देकर मैंने आपको समझा दिया है। हाँ तो बच्चों, चौथा जो अनुप्रयोग है, यदि m अपॉन एक्स प्लस ए प्लस एन अपॉन एक्स प्लस बी बराबर 0 हो तो x का मान निकालने का जो सूत्र है माइनस एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। एक एग्जाम्पल से इसको समझिए, 4 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 5 बराबर 0। तो तुलना करो इससे, यहां a का मान क्या, m का मान क्या हो जाएगा 4, m बराबर 4, n का मान क्या हो जाएगा 3, a का मान क्या हो जाएगा 2 और b का मान क्या हो जाएगा 5। सूत्र लगाइए, सूत्रानुसार x बराबर, माइनस को बिल्कुल अलग रखो, एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन माइनस m का मान क्या है 4 गुणा b का मान 5 प्लस n का मान 3, a का मान रखो यहां से कितना है 2, n का मान 2 बटे में m का मान 4 और n का मान 3 बराबर माइनस 4 का गुणा 5 से करिए, 5 चौका 20 प्लस 3 दूनी 6, 4 और 3 का योग कर लो कितना होगा 7। अब 20 में 6 जोड़ देंगे, 20 में क्या जोड़ देंगे 6, तो कितने हो गए 26। तो ये आ जाएगा माइनस 26/7। फिर एक बार समझ लीजिए, अनुप्रयोग 4, m अपॉन एक्स प्लस ए प्लस एन अपॉन एक्स प्लस बी बराबर 0 हो, यदि कोई समीकरण इस रूप में हो तो x बराबर माइनस एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। ये एग्जाम्पल आपको देकर मैं समझा रहा हूं, 4 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 5 बराबर 0। तुलना करो इससे, m का मान क्या है यहाँ पर 4, n का मान क्या है 3, a का मान क्या हो जाएगा 2, b का मान क्या हो जाएगा 5। सूत्रानुसार, सूत्र जो है वो लगाइए, माइनस एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। m का मान यहां से रखो 4 है और b का मान रखिए 5 प्लस n का मान रखो कितना है 3 और a का मान कितना है 2 बटे में m प्लस n, 4 प्लस 3, 4 पंजा 20, 3 दूनी 6 अपॉन 4 और 7 का योग कर दो 7, 20 में 6 जोड़ दिया 26, तो माइनस 26/7। तो आज जो मैंने आपको समझाया वैदिक पद्धति से सरल समीकरणों का हल, सूत्र परावर्त योजते, और कल आपको मैं समझाऊंगा सूत्र शून्य साम्य समुच्चयम।